हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यूआईआईसी से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। परमानेंट जॉब है ये, स्थायी भर्ती 2024 का न्यू नोटिफिकेशन है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से असिस्टेंट पोस्ट पर भर्ती आई हुई थी दिसंबर मंथ में। अभी यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल एंड ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो 250 टोटल वैकेंसी है। अभी आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ 250 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जर्नलिस्ट। ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आप आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। 8 जनवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पर जब आप जाएंगे, कैरियर सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन एंड अप्लाई लिंक मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इज अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और इसमें जो वैकेंसी आई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की, इसमें हम देखेंगे कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो एससी कैंडिडेट के लिए 37 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 20 हैं, ओबीसी 67, ईडब्ल्यूएस 24, यूआर 102, अनरिजर्व्ड में 102 वैकेंसी है। टोटल 250 वैकेंसीज है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए देख लीजिए, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम देखेंगे। पहले इसका जो डेट है वो देख लीजिए, कट ऑफ डेट क्या रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। 31 दिसंबर 2023 तक आपकी जो भी एज है, क्वालिफिकेशन है, वो सारी सब कुछ कंप्लीट होनी चाहिए। अब एज कितनी रिक्वायरमेंट है आगे हम देखते हैं। पहले तो इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो है एनी ग्रेजुएट डिग्री, यहाँ पर डिग्री मांगी गई है विथ 60% मार्क्स के साथ। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 60% से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने 55% मिनिमम 55% मार्क्स से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो और 31 दिसंबर 2023 तक आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने वही सब है जो अभी यहाँ पर हम देख चुके हैं कि 10+2+3 पैटर्न से आपने अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया हुआ हो। एज देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी एज है वो 21, मिनिमम 21, मैक्सिमम 30 ईयर। 21 से 30 साल एज लिमिट है अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए, और ये भी आपके 31 दिसंबर 2023 से ही काउंट की जाएगी। मींस आपका बर्थ 1994 से लेकर के 31/12/2002 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। ये दोनों डेट भी इंक्लूड रहेंगी। अब जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली रहता है। 5 ईयर एससी एसटी कैंडिडेट को, ओबीसी को 3 ईयर एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 ईयर, एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर एंड अदर कैटेगरीज भी यहाँ पर दी गई हैं। आप बिलोंग करते हो तो आप इस चार्ट में देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ पीएसजीआई कंपनीज में जो हैं उनके लिए तो 250 रुपए एप्लीकेशन फीस है प्लस जीएसटी रहेगा। ठीक है, अब इनको छोड़ करके बाकी अदर जो भी कैटेगरीज हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, इनके लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहेगी, प्लस जीएसटी भी रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 8 जनवरी आज से स्टार्ट हो गए हैं एंड इसकी लास्ट डेट है 23 जनवरी 23 जन 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस भी आप 23 जन 2024 तक आप कर सकेंगे। ओके, एंड डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपका जो कॉल लेटर है वो ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकेंगे। आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसके 10 डेज पीरियड आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले तो आपका यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका देखिए रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे
एंड यहाँ आपको 2 घंटे की टाइमिंग एग्जाम में दी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आप ये जो एग्जाम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी आपका मीडियम है उसमें आप ये आंसर दे सकते हैं। एंड देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय द, तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर के लिए आपको पेनल्टी लगेगी, मीन्स मार्क माइनस किया जाएगा, इसलिए आंसर केयरफुली देना होगा। आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी सही होगा उसको आपको टिक करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है नोटिफिकेशन में ही, आगे हम देखेंगे। एंड इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपके ऑल इंडिया में रहेंगे, लेकिन आपको उनमें से कोई एक एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना होगा। तो अभी हम लिस्ट इसमें देखेंगे। देखिए, ऑनलाइन जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके जो भी मार्किंग रहेगी, परसेंटेज रहेंगे, उस हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 स्टेजेस में है। एक तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सेकेंड आपका इंटरव्यू रहेगा। एंड यहाँ पर आपका प्रोविजन पीरियड, क्योंकि जो भी आपका परमानेंट भर्ती रहती है उसमें प्रोविजन पीरियड रहता है, किसी में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, लेकिन यहाँ पर आपका 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड है। साथ में यहाँ पर आपको गारंटी बॉन्ड भी यहाँ पर आपको देना होगा, सो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, मिनिमम 5 ईयर के लिए आपको यहाँ पर आपका जो बॉन्ड है वो रहेगा। सैलरी देखेंगे तो यहाँ पर 88,000, मैंने 80,000 वहाँ पर मेंशन किया हुआ है थंबनेल में, लेकिन यहाँ पर आप पर मंथ 88,000 पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ सैलरी मिल रही है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। एज क्राइटेरिया हमने देख ही लिया है। चलिए अभी हम यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की जो लिस्ट है वो हम यहाँ देखेंगे। ओके, तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। देखिए, अलग अलग दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ रहेंगे तो वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आसाम में, बिहार में कहाँ कहाँ पर है, चंडीगढ़ में सिर्फ एक ही सेंटर है, मोहाली। छत्तीसगढ़ में भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, ये 4 सेंटर रहेंगे, कोई एक चूज आप करेंगे, ठीक है। सभी राज्यों में एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, तो आपके स्टेट में जितने हैं उसमें से कोई एक आप चूज कर लेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ मध्य प्रदेश का देखें तो इसमें आपको उज्जैन, सागर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, इनमें से कोई एक आपको चूज करना है। महाराष्ट्र के भी आप देख सकते हैं, सभी स्टेट्स में है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और जाना होगा। आप अपने स्टेट में ही एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। उत्तर प्रदेश में देखिए, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, एंड यहाँ पर है मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, सीतापुर एंड वाराणसी, ये यूपी के हैं। तो आप अपने स्टेट की ये लिस्ट चेक कर लीजिएगा, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं उनमें से कोई एक आप फॉर्म फिलअप के टाइम पर चूज कर लीजिएगा। ओके, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, पोस्ट काफ़ी अच्छी है, सैलरी आपको अच्छी मिल रही है, ऑल इंडिया लेवल की है। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी तरह के वीडियोस के लिए, वैकेंसी अपडेट, जॉब प्रोफाइल्स, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।